एक समुदाय के लोग उठेंगे तो माई समीकरण दिखेगा। जो एम है ना वो बखूबी ईमानदारी से आपके साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़े हैं विगत 30 सालों से, ये नया नहीं है। लेकिन वाई जो समीकरण है ना वो पूरी तरीके से वो कब काम करता है जब उनके समुदाय से कोई उठता है तब काम करता है। और उसी में से जो सिवान के जो विधानसभा की बात कर रहे हैं वहाँ 2 वाई आ गए थे। अब वहाँ भी 20 पड़ा, कौन जो एनडीए से आए थे वो 20 पढ़ रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल लेकिन बड़ा प्रलोभन दिया कि इनके आने से ये हो जाएगा, उनके आने से ये हो जाएगा, और लोगों को डरा डरा के ही वोट लिया गया। क्योंकि ये लड़ाई हरिशंकर यादव नहीं लड़ रहे थे, ये लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल के वरीय अधिकारी लड़ रहे थे और अपने नाम पर उन्होंने वोट मांगा। मोहम्मद कैफ उनके दिल में है, ये नज़र आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। 2020 में लालू यादव के पूरा परिवार याद आ जाता है, और जैसे ही 2024 आएगा उस वक्त याद नहीं आता है लालू यादव का परिवार। हम 24 को देखेंगे। मेरा पूरा निगाह 2024 पे है कि 2024 पे मेरी मदद लोग नहीं किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से, क्योंकि मैं मजलिस की बात करता हूँ, अपने कौम की बात करता हूँ, तो मैं उनका मदद के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार रहूँ। नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है न्यूज़ इंडिया तक में, और मैं हूं आप सभी के साथ फ़हीम खान। तमाम लोगों को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा आ चुका है, और पिछले 6 महीनों से जो चुनाव का जो सरगर्मी था वो बहुत तेज़ था। मतदान हुआ और मतगणना के बाद बताते चले बिहार में एनडीए की सरकार बनने की उम्मीद बताई जा रही है, और एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जहाँ आपको बताते चले कि 125 सीट एनडीए गठबंधन ने लाया और वहीं महागठबंधन 110 पे ही रह गई। तो अगर हम बात करें सिवान जिले की, तो सिवान जिले के 8 विधानसभा सीटों पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल था, और ख़ास तौर में रघुनाथपुर की बात की जाए तो रघुनाथपुर में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल था। सिवान के 8 विधानसभा सीटों पे जिसमें से 6 सीट महागठबंधन को गया है और 2 सीट बीजेपी को गया है। वहीं अगर बात की जाए रघुनाथपुर की, तो रघुनाथपुर हरिशंकर यादव जो है वो यहाँ के विधायक हो चुके हैं और सिटिंग विधायक भी थे। लेकिन आपको बताते चले कि वहाँ से एक शख्स जो कि एसडीपीआई से उम्मीदवार थे, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं, कैफ उर्फ बंटी जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि जब जनसंपर्क चल रहा था, जोरों शोर से जनसंपर्क था, खास तौर में नौजवान इनके साथ थे, हुजूम बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो हुजूम वोटों में तब्दील नहीं हो पाया। 5200 ही वोट मिला इन्हें और ये हार गए हैं। लेकिन क्या कुछ रीज़न रहा, हम इनसे जानेंगे, और जो लोग इन्हें वोट दिए हैं और जो लोग इनके साथ खड़े थे कदम से कदम मिला करके, तो हमारे न्यूज़ इंडिया तक के चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहेंगे वहाँ की जनता को, हम इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा था, जैसे कि जो हुजूम नज़र आ रहा था रघुनाथपुर क्षेत्र में और वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाया, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? ये हुजूम जो नज़र आ रहा था वो मेरे साथ आज भी है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि जिसके वजह से वो वोट में तब्दील हो चुकी, दूसरे पक्ष में वोट चला गया। राष्ट्रीय जनता दल लेकिन बड़ा प्रलोभन दिया कि इनके आने से ये हो जाएगा, उनके आने से ये हो जाएगा, और लोगों को डरा डरा के ही वोट लिया गया है। खुल के लोग वोट नहीं दिए। आज भी लोग अपने दिलों में मोहम्मद कैफ जो है उनके दिलों में है, और वो एक बार हर आदमी को, जो लोग वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल मौका मांग रही थी कि मुझे अब इस बार एक बार मौका दे दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई हरिशंकर यादव नहीं लड़ रहे थे, ये लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल के वरीय अधिकारी लड़ रहे थे, और अपने नाम पर उन्होंने वोट मांगा और लोगों ने उन्हें सम्मान देने का काम किया, और जिनको वैसे राष्ट्रीय जनता दल वहाँ रघुनाथपुर 108 विधानसभा से जीती। तो मोहम्मद कैफ उनके दिल में है, ये नज़र आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इंशाअल्लाह जो जीते हैं उनको हमारे मुबारकबाद है, और चाहेंगे कि वो अपना बखूबी ईमानदारी से काम करें। तो क्या लग रहा है, पिछले 5 सालों में जो विकास नहीं हुआ था, आने वाले 5 साल जो आ रहे हैं इसमें विकास कर पाएंगे माननीय विधायक जी? अरे उनका तो फेलियर है, उनसे हमको उम्मीद नहीं है, लेकिन जिनके नाम पे जीता गया है शायद वो कुछ करें। जी, क्योंकि वो बहुत भरोसे से लोग उनको वोट दिया है, और जो बार बार जो हरदम ऑकरेंस हो जाता है, कब्रिस्तानों का ऑकरेंस हो जाता है, फिर वो खुद वो हार जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो एक समीकरण रहता है तो 19 में अलग रहता है, 20 में अलग हो जाता है। ये जो हमारे जो मजलिस के लोग हैं वो बहुत ईमानदारी पूर्वक रहते हैं, चाहे 19 हो या 20 हो, लेकिन 20 में लालू यादव लोग को याद आने लगते हैं। अचानक से बहुत बड़ा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है,
ये एक परिक्रमा आने लगती है और 19 में लालू यादव नहीं याद आते हैं। तो क्या तो लग यही रहा है? देखना पड़ेगा कि 2024 में फिर लालू यादव याद आते हैं कि नहीं आते हैं। अब देखा जाए कि एमवाई समीकरण की बात की जा रही थी, तो सिवान में बहुत सारा अंतर पाया जाता है और ख़ास तौर में लोकसभा चुनाव में ये बहुत ज़्यादा अंतर पाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? एमवाई देखिए, समीकरण मैं आपसे को? बोला ना कि ये लालू यादव तेजस्वी यादव सिर्फ ये समीकरण जो आता है, ये एक समीकरण सिर्फ 2020, 2015, 2010 ये समीकरण यहाँ दिखता है। और वो भी कब दिखता है? जब एक समुदाय के लोग उठते हैं तब दिखता है। दूसरे समुदाय के लोग उठेंगे ना, तो अगर यहाँ पे अगर दूसरा कोई उठता ना, तो समझ में आ जाता कि लड़ाई कितना टफ हो जाता है। ये लड़ाई जो है लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि एक समुदाय को बढ़ाने के चक्कर में अपने खुद को कमजोरी की दवा खाने लग रहे हैं। अब बाद में कह रहे हैं कि क्या करे, मजबूरी थी। तो मजबूरी का अंत ये नहीं कर पाया और जो वोट इन्होंने लोग अपने मांगा कि हमको दिया जाए, हम उठे हैं, हम काम करेंगे, तो उसी सम्मान में लोगों ने उनको इज्जत प्रतिष्ठा देखते हुए और हम लोगों के जो काफ़ी दिनों से लोग जो इज्जत मांग रहे थे वो इज्जत मिली। और उम्मीद करते हैं कि ये आगे भविष्य में कि 2020 और 2025 का कार्यकाल बढ़िया रहे। लोग बहुत उम्मीद से वोट दिए हैं, उम्मीद यही करता हूँ, मोहम्मद कैफ यही चाहता है। चलिए, अगर देखा जाए एमवाई समीकरण की बात की जाती है, चुनाव जैसे नज़दीक आता है तो खास तौर में सोशल मीडिया पे एमवाई समीकरण की बात होती है। लेकिन अभी कई ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट लोगों का नज़र आ रहा है कि एम है और वाई चला गया, तो कहीं नज़र आ रहा है कि वाई है तो एम चला गया। सिवान और रघुनाथपुर की बात की जाए तो एमवाई समीकरण में बहुत ज़्यादा अंतर दिखा सिवान में, इस पर क्या कुछ कहेंगे? पूरे विधानसभा में आपको मैं पहले ही बोले, एक समुदाय के लोग उठेंगे तो माई समीकरण दिखेगा। जो एम है ना, वो बखूबी ईमानदारी से आपके साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़े हैं विगत 30 सालों से, ये नया नहीं है। लेकिन वाई जो समीकरण है ना, वो पूरी तरीके से वो कब काम करता है? जब उनके समुदाय से कोई उठता है तब काम करता है। और उसी में से जो सिवान के जो विधानसभा की बात कर रहे हैं, वहाँ 2 वाई आ गए थे। अब वहाँ भी 20 पड़ा, कौन जो एनडीए से आए थे वो 20 पढ़ रहे थे। यहाँ तो सुस्ती हो गया ना, जो बनिया समाज थी वो सोची कि एनडीए जीत रही है तो क्या वोट देने जाए कोरोना काल। लेकिन यहाँ भी वहाँ बहुत डिसअपॉइंटेड था। तो यहाँ पे जो आपको बता दे रहे हैं ना कि आपने देखिए बगल के जिला में है राजू भाई, वहाँ समीकरण पूरी तरीके से फ्लॉप था। अब्दुल बारी सिद्दीकी पूरी तरीका से फ्लॉप था। तो ऐसा समीकरण बहुत है कि अब जहाँ भी ऐसा समीकरण आएगा पूरी फ्लॉप हो जाएगी। और ये आँख कब खुलेगी? ये लास्ट एग्ज़ाम था एमवाई का, जो ये लास्ट एग्ज़ाम था। और फाइनल जो होगा ना, फाइनल रिपोर्ट जो आएगा, जो रिपोर्ट बोलते हैं ना कि आप जांच घर में जाइएगा तो सब जांच उच कराने के बाद वो फाइनल रिपोर्ट जब जाता है डॉक्टर पर, वो 2024 होगा। तो अब हम समझेंगे कि समीकरण कितना मजबूत है। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव के साथ भी लोगों ने मतलब अपना वोट नहीं दिया? यादव यानी कि वाई समीकरण, वाई की बात की जाए तो इन्होंने साथ नहीं दिया क्या? पूरे तरीके से साथ दिया। मैं बोला नहीं, 2020 में लालू यादव के पूरा परिवार याद आ जाता है। और जैसे ही 2024 आएगा उस वक्त याद नहीं आता है लालू यादव का परिवार। उस वक्त सब जो समीकरण है पूरी तरीके से धूमिल हो जाती है, बट जाती है, अपने अपने देखने लगते हैं, अपने अपने चिल्लाने लगते हैं। तो अभी तो हर जगह मसला कब्रिस्तानों का मसला हो जाता है, कभी कभी मुहर्रम में मसला हो जाता है, कभी कभी हमारी मैडम भी हार जाती हैं। तो क्या लग रहा है कि अब अगली बार जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा रघुनाथपुर से, अपने आप को आप कहाँ देखते हैं अगली बार की? देखिए, अभी तो पहले हम 24 को देखेंगे। मेरा पूरा निगाह 2024 पे है कि 2024 पे मेरी मदद लोग नहीं किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से, क्योंकि मैं मजलिस की बात करता हूँ, अपने कौम की बात करता हूँ, तो मैं उनका मदद के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार रहूँगा। हमारी सीट जो है, जो विगत 15 सालों से एकदम नादारत हो गई है, वो सीट हमारी वापस हो जाए। लेकिन एक दिल में अंदर में डर भी है कि वो जो चीज़ अंदर जो चुभता है, वो जो दिल में चुभता है, वो जो डर है, वही डर सता रही है कि क्योंकि ये जो 2020 में जो इलेक्शन हुआ ना, कहीं कहीं पूरे तरीके से जो समीकरण जो गड़बड़ दिख रहा है, इसी वजह से थोड़ा सा हम हताहत हैं। ये समीकरण जितनी ईमानदारी से राष्ट्रीय जनता दल के वरीय अधिकारी ने काम किया है, अपने हर तरीके से पूरे रूप से जोशो खरोश से काम किया है, सारे मुसलमानों को एक जगह एकत्रित करने का काम करने के बावजूद ये सीट उठा के तेजस्वी यादव को दे दिया है। यही चीज़ देखना है कि 2024 में ये लोग कितनी ईमानदारी से काम करते हैं हमारे समुदाय के लोगों के साथ।
अभी इस साल बिहार विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर की जनता जो आपके साथ थी उसको क्या कुछ कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इतना स्नेह और प्यार दिया। जीत हार तो लगी रहती है। बड़े बड़े धुरंधर हार गए, लालू यादव जी हार गए थे, यहाँ से आपको छपरा से हार गए, जो छपरा यादवों का गढ़ बोला जाता है वहाँ से हार गए थे। तो ये हार जीत लगा रहता है, तो इसमें हमको थोड़ा भी दुखित नहीं है। और हम खिलाड़ी हैं तो हार जीत का ये प्रलोभन हम जानते हैं कि हार जीत से क्या फ़ायदे हैं। हारने से एक फ़ायदे होते हैं कि कमियां दिखने लगती है, जीतने में होते हैं कि कमियां छुपने लगती हैं। तो ये कमियां बहुत सारे हैं हम लोगों में थी, हम लोग अपना उस कमी को दूर करेंगे और मजबूती से 4 साल काम करेंगे। लगातार जनताओं के बीच में जाके अपने आप को साबित करेंगे कि हम लोग जो हैं राम रहीम वाले हैं, हम लोग जो हैं काम करने वाले हैं, हम लोग जो हैं युवा हैं, हम लोग जो हैं सारे समुदाय को एक साथ जोड़ने की बात करते हैं, हम जो हैं एक साथ बैठने की बात करते हैं। कहीं भी हम लोगों से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी है कि हम लोग 5 साल अगर हम 5 साल के लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग ज़रूर हम पे विश्वास करेंगे और इंशाल्लाह आगे का अल्लाह मर्तबा है। लेकिन मेरी नज़र सबसे ज़्यादा रहेगी तो 2024 पे रहेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे न्यूज़ इंडिया तक और आपको बताते चले कि रघुनाथपुर से SDPI के उम्मीदवार थे मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी जो कि हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने इस विधानसभा चुनाव में मात्र 5200 ही वोट लिया। लेकिन इनका कहना है कि अगले 5 सालों तक 4 सालों तक मैं जम के मेहनत करूंगा तो लोगों को विश्वास होगा कि मैं कुछ कर पाऊंगा। तो इंशाल्लाह अगले साल यानी अगला विधानसभा चुनाव जो होगा यानी 2025 में उसमें वहां की जनता हमें जिता करके विधानसभा भेजेगी। तो बने रहिए हमारे साथ अपने सहयोगी कैमरामैन जावेद के साथ। मैं हूं फहीम और आप देख रहे थे न्यूज़ इंडिया तक। शुक्रिया।